हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं याना केव्स, आफ्टर दैट मुरुदेश्वर। मुझे भी 10 मिनट्स में याना केव्स के लिए निकलना है। A few moments later. सो याना केव्स मेरा बकेट लिस्ट में था, तो इट वाज अ सडन प्लान टू गो देयर। सो लहराते बल खाते हुए मैं पहुंच गई थी बस स्टैंड एंड 2,000 years later. याना केव्स की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हम लोग आ गए हैं कुमता। ये है कुमता बस स्टैंड। यहाँ तक आने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बस लेना होगा। इट विल टेक 6 to 7 hours एंड यू कैन टेक एसी नॉन एसी बस ऑल्सो एंड प्राइस इज ऑल्सो अफोर्डेबल। कुमटा पहुंचने के बाद आपको वहां से फिर से एक बस लेना है, लेके पहुंच जाना है सीधा याना केव्स। बट याद रहे कि वहां से बसेस जो है ओनली 3 टाइम्स ही मिलती है, 7:30 मॉर्निंग, 1:30 पीएम। एक और बस है 4 to 4:30 पीएम तक के अंदर मिलता है। एग्जैक्टली टाइम मुझे याद नहीं है। कुमटा पहुंच के देखा कि यहाँ पे बारिश हो रखी है, और इतना बारिश हुआ है कि बस के अंदर भी पानी आ गई है गाइज। एंड आपको यहाँ से वहां जाने के लिए ये मत सोचना कि कुछ अच्छा खासा बस मिल जाएगा, एसी बस। नो, ओनली गवर्नमेंट बस आपको मिलेगा यहाँ से वहां जाने के लिए। एंड इट विल कॉस्ट 45 to 60 rupees टू गो देयर पर पर्सन। सो एज यू कैन सी इट्स अ टोटली रिमोट एरिया, so you will not get any access to network till 1 hour. You might be thinking, OMG, 1 hour? Yes, it will take 1 hour to reach Yana Caves. So इफ देर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉल जो आपको करना है घर पे या फिर कहीं पे भी, तो आप बस में बैठने से पहले ही कर दो, क्योंकि वंस ये स्टार्ट देन आफ्टर 5-10 मिनट्स ये रिमोट एरिया के अंदर एंटर हो जाएगा एंड आपको कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा। भाई मैं यहाँ पे जब भी छोटे छोटे से घर देख रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ जंगल में कौन रहता है। हम पहुंच चुके हैं याना, एंड ये कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा। भाई ये क्या लिखा हुआ है मालूम है? कन्नड़ा में लिखा हुआ है कि प्लीज विजिट अगेन। अभी तक तो हम लोग अंदर भी नहीं गए भाई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है याना केव्स की जर्नी। जाने से पहले मैंने तो 100 बारी सबसे पूछा, ये सेफ है ना, ये सेफ है ना, क्योंकि ये जगह देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सेफ है एरिया। क्योंकि लग रहा था कोई ये अंदर में सही जगह जा भी रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अंदर जाने के लिए आपको प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है। आपका अपना कोई दूसरा बॉटल लाना होगा जो अच्छा क्वालिटी का होगा और जो आप थ्रो ना करें। यहाँ पे प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है। प्लीज अवॉइड मिस्टेक व्हाट आई डिड हियर। तो मुझे कहीं पे भी प्लेस नहीं मिला ट्रैकिंग ड्रेस एंड शूज वेयर करने का, और मैं ऐसे ही जा रही थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ पे आओ डायरेक्ट याना मत आओ, पहले कहीं पे रुक जाओ, देन आप चेंज करके आओ। अवॉइड कमिंग हियर अलोन, ग्रुप के साथ ही आना। और एनिमल्स किसी भी वक्त यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि उन्हें कोई भी हार्म ना पहुंचे। और यहाँ क्लियरली मेंशन है कि प्लीज डू नॉट फीड वाइल्ड लाइफ फॉर देयर हेल्थ एंड योर सेफ्टी पर्पस। और इसके बाद किसी भी तरह मैं बहकती मटकती लुढ़कती हुई पहुंच रही थी ऊपर की तरफ धीरे धीरे। और वेदर था बहुत ही अच्छा, क्लाउडी, बट नेचर में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या है ना, कुछ भी बोलो, यहाँ पे आने के बाद मुझे एक डायलॉग याद आता है। वो डायलॉग क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं टॉप पे जाऊंगी। मैं तो सुबह के टाइम पे आई हुई ट्रैकिंग करने, तो मुझे ये सनशाइन बहुत ही मजेदार लग रहा है। लेकिन अगर आप दोपहर को आ रहे हो तो आपको ये कड़कती भड़कती धूप में पसीने के साथ लथपथ ऊपर जाना पड़ेगा। सो बेटर यू टेक माई एडवाइस एंड कम हियर इन द अर्ली मॉर्निंग फॉर पीसफुल ट्रैकिंग। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं याना केव्स के करीब, बट अभी भी हमें 300 to 350 स्टेप्स क्लाइंब करने हैं ऊपर जाने के लिए। तो जब तक हम ऊपर जाएंगे तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा याना केव्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। होप यू लव द स्टोरी। तो एक राजा था जो राक्षसों का राजा था, जिसका नाम भस्मासुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या करके उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो जिस किसी के भी सिर पे भी अपना हाथ रखेगा वो तुरंत जलकर राख हो जाएगा। वरदान मिलते ही भस्मासुर की नीयत खराब हो गई और उसने वरदान का परीक्षण स्वयं भगवान शिव पर ही करना चाहा। शिव जी को उससे बचने के लिए वहां से भागना पड़ा। उसके बाद भगवान विष्णु ने भस्मासुर का घमंड तोड़ने के लिए अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य प्रतियोगिता में उलझा दिया और उसका एक विशेष मुद्रा में अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए राजी करवा दिया। फिर जैसे ही भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा वो डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी घटना के वजह से वहां की गर्मी और अग्नि के कारण याना की जो चट्टानी यानी जो गुफाएं हैं वो काली हो गई। तो यहाँ होती है हमारी स्टोरी की दी एंड, और हम पहुंच चुके हैं याना केव्स के पास। ऊपर आने के बाद आप नेचर को बहुत अच्छे से और करीब से फील कर पाओगे। आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। और एक मिस्टीरियस बात बताऊं, आई एम 200% श्योर कि अभी तक ये बात किसी ने नहीं बोली होगी। ये मंदिर में जाने से पहले आप जब हाथ धो रहे होते हो, वहां पे एक नल है, ये नल जो साइड में दिखा, वहां पे जब आप हाथ धो रहे होते हो, उसका पानी हाथ धोने के बाद आप एक बार अपना हाथ जरूर स्मेल करना। यहाँ का पानी का ना एक डिवाइन स्मेल है।
जो मैं बता नहीं सकती। आप स्मेल करोगे ना, आपको बहुत डिवाइनली एनर्जी फील होगी उस पानी से। तो ये बिल्कुल मिस मत करना और इस एनर्जी को ज़रूर फील करना। तो याना पहुँचने के बाद आपको 2 शिखर देखने को मिल जाएँगे यहाँ पे। एक है भैरवेश्वर शिखर, जिसमें अभी हम लोग जा रहे हैं। ये चट्टान लगभग 120 मीटर यानी 390 फीट ऊँची है और अभी हम उसी गुफ़ा के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है। ये पूरे शिखर जो है भैरवेश्वर शिखर, इसको शिव जी का रूप माना जाता है और यहाँ पे पूजा की जाती है। यहाँ एक और चट्टान है जो कि मोहिनी शिखर के नाम से जानी जाती है और ये 90 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ बहुत केयरफुली धीरे-धीरे आगे जाइएगा क्योंकि ये जगह एंड ये स्टेयरकेसेस बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो पैर स्लिप हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से ऊपर की तरफ जाइएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं ना, आपको दिख जाएगा ऐसा एक बकेट, यानी कि आपको अपना पैर को वॉश करके अंदर जाना है। यहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत अच्छा से ख़्याल रखा गया है और यहाँ पे अंदर जाने के बाद भी, यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं है, इसके बाद भी आपको नीचे जाके, ऊपर जाके फिर भी नीचे जाना है, यानी अपना फिज़िकल हेल्थ का थोड़ा कसरत करके आएँगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे-जैसे आप अंदर जाते हो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ज़रा भी नॉइज़ आवाज़ नहीं करनी है क्योंकि अंदर में हनी बीज़ है। ज़्यादा नॉइज़ करने पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो नीचे जाके मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे वापस और हाँ, मेरा फ़ोन का बैटरी डेड हो चुका था तो मैं वीडियोग्राफ़ी नहीं कर पाई और देन वहाँ पे बस का वेट करा, वहाँ से एक बस लेके आए हम लोग वापस कुमटा एंड कुमटा से अगेन एक बस लेके 1 आवर का जर्नी है, उसके बाद हम लोग आ गए मुरुदेश्वर। मुरुदेश्वर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो देख सकते हैं वो है, यहाँ पे समंदर है और पास में ही मंदिर स्थित है जो समंदर के तीनों तरफ से बीच में आता है मंदिर दिखने में। एंड यहाँ पे वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट शिव जी का स्टैचू है जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट आता है नेपाल के बाद में। धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो ऐसा दिखता है ये जगह कुछ और यहाँ पे समंदर है, बोट है, आप बोटिंग भी कर सकते हो। कंदुका पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और यही चीज़ इस जगह को और इस मंदिर को और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती है। तो कभी आना हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना, यहाँ पे घूमने ज़रूर आना। हम जो शिवा स्टैचू के बारे में बात कर रहे थे, यही है वो शिवा स्टैचू जो कि वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट शिवा स्टैचू है। यहाँ पे ज़रूर आना, ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ज़्यादा थक जाओ तो कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, सी साइड रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप अंदर में बैठ के खाना खा सकते हो, वो भी समंदर का नज़ारा देखते हुए। और फिर क्या, उसके बाद जो बोले सो निहाल। मैं भी यहाँ पे बैठी, नज़ारा देखा, आइसक्रीम खाया, थोड़ा और मज़ा लिया और उसके बाद इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।